सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से जुड़ी एक याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में जिस जमीन पर प्रोजेक्ट बन रहा है उसे चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि प्रोजेक्ट के बाद उस क्षेत्र में आम लोगों की आवाजाही नहीं हो पाएगी। याचिका में प्रोजेक्ट के तहत बन रहे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सरकारी आवास को वहां से हटाकर दूसरी जगह बनाने की मांग की गई थी। इस याचिका पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर चीज की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन वो रचनात्मक हो। जस्टिस A.M. खानविलकर ने कहा कि ये कोई निजी प्रॉपर्टी नहीं बनाई जा रही है, उपराष्ट्रपति का आवास बनाया जा रहा है। वहाँ चारों ओर हरियाली तय है। अधिकारियों ने प्रोजेक्ट को पहले ही मंजूरी दी है। याचिका में मांग उठाई गई थी कि उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए बन रहे आवास की जगह बदल दी जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब क्या हम आम आदमी से पूछेंगे कि उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का आवास कहाँ हो। कोर्ट ने कहा उस जमीन का इस्तेमाल हमेशा से सरकारी कामों के लिए होता रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि एक बार मनोरंजन क्षेत्र के लिए सूचीबद्ध होने के बाद इसे कभी नहीं बदला जा सकता है, भले ही कभी इसे मनोरंजन क्षेत्र के रूप में नामित किया गया हो। क्या अधिकारी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए इसे संशोधित नहीं कर सकते हैं? दरअसल 22 लाख वर्ग मीटर पर बनने जा रहे इस प्रोजेक्ट को लेकर विपक्षी दल शुरू से ही हल्ला मचाते रहे हैं। वे कोरोना संक्रमण में भारत की गड़बड़ाई अर्थव्यवस्था का हवाला देकर इसे रोकने की मांग करते आ रहे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई विपक्षी नेता इस प्रोजेक्ट को रोकने के फेवर में थे। विपक्षी नेताओं ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट से भी अनुरोध किया था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत देश के नए संसद भवन और नए आवासीय परिसर का निर्माण होना है। इसमें प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास सहित कई नए कार्यालय भवन और मंत्रालय के कार्यालयों के लिए केंद्रीय सचिवालय बनेंगे। इस प्रोजेक्ट की घोषणा सितंबर 2019 में की गई थी। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। इस प्रोजेक्ट की लागत 20,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है, लेकिन केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसे गलत बताते हुए कहा, पहली बात तो 20,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा कहां से आया? जिसके मन में जो आता है वो बोलता है। 51 मंत्रालयों के लिए ऑफिस, मेट्रो के साथ जोड़ना, नया संसद भवन, 9 ऑफिस के भवन, न्यू इंदिरा गांधी सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, सब मिलाकर खर्चा 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए के बीच में अनुमानित है।